नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। कैसे कम बोलकर भी ज्यादा असर डाला जा सकता है, मतलब ठहराव की शक्ति। हाँ बिल्कुल। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बस बोलते ही जाते हैं बिना रुके और उनकी बात जैसे हवा में ही रह जाती है, और वहीं कुछ लोग वो कम बोलते हैं लेकिन उनकी बात में वजन होता है। बिल्कुल। और ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना, कि कम बोलना ज्यादा असरदार कैसे हो सकता है। हाँ वही तो। पर सच यही है कि सही जगह सही वक्त पर लिया गया ठहराव आपकी बात को ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा वजनदार बना सकता है। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये बातचीत में जानबूझकर लाया गया ठहराव, ये पॉज कैसे काम करता है। जरूर। और इसे हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहां से शुरू करें? शायद इस बात से कि ठहराव से बातों पर जोर कैसे पड़ता है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। देखिए, जब आप कोई खास बात कहते हैं, कोई महत्वपूर्ण पॉइंट, और उसके ठीक बाद 1 या 2 पल रुकते हैं, जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट की सफलता के लिए सबसे जरूरी है टीम वर्क। अच्छा। तो वो जो छोटा सा पॉज है ना, वो टीम वर्क शब्द को जैसे एक स्पॉटलाइट मिला देता है। वो सुनने वाले के दिमाग में रजिस्टर होने का वक्त देता है। हाँ, सही। जैसे हम लिखते हुए किसी शब्द को बोल्ड कर देते हैं या अंडरलाइन। बिल्कुल वही बात। ये उसे दिमाग में अंकित कर देता है। प्रेजेंटेशंस में या मान लीजिए किसी डिबेट में अपनी मुख्य बात को हाईलाइट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। ये तो हुआ अपनी बात पे जोर देने के लिए। लेकिन सुनने के बारे में क्या? अक्सर तो लोग बस इंतजार करते हैं कि दूसरा चुप हो और मैं बोलना शुरू करूं। सही कहा। और यहीं ठहराव का एक और बहुत जरूरी रोल है, सक्रिय श्रवण, जिसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। एक्टिव लिसनिंग, वो कैसे? जब कोई अपनी बात खत्म करता है तो एकदम से जवाब देने के बजाय बस एक पल रुकना। ये दिखाता है कि आपने सिर्फ शब्द नहीं सुने, आपने बात को समझा है, शायद महसूस भी किया है, आप प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब आप ये दिखा रहे हैं कि आप वाकई ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये सामने वाले के विचारों का सम्मान दिखाता है और इससे ना रिश्ते गहरे होते हैं, भरोसा बनता है। आप एक सोची समझी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। दिलचस्प। ये तो बहुत अहम बात है। और इसका आत्मविश्वास से भी कोई लेना देना है क्या? मैंने नोटिस किया जो लोग घबराए हुए होते हैं वो अक्सर बहुत तेज बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तेज रफ्तार अक्सर नर्वसनेस या शायद तैयारी की कमी को दिखाती है। हाँ, जब आप जानबूझकर अपनी बातों के बीच ठहराव लाते हैं तो आपकी बोलने की गति अपने आप थोड़ी धीमी, थोड़ी संतुलित हो जाती है। अच्छा। और इससे क्या झलकता है? शांति, नियंत्रण, आत्मविश्वास। ऐसा लगता है कि आप स्थिति के नियंत्रण में हैं, ना कि स्थिति आप पर हावी है। कमाल है। मतलब बिना कुछ अतिरिक्त कहे, सिर्फ रुककर आप इतने सारे संदेश दे सकते हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं, आप नियंत्रण में हैं। हाँ बिल्कुल। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है। अच्छा। कई बार बातचीत थोड़ी गर्मा-गर्म हो जाती है ना, कोई ऐसी बात कह देता है जिससे गुस्सा आ जाता है। क्या वैसी स्थिति में भी ठहराव कुछ मदद कर सकता है? शायद वहां सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। सोचिए, किसी ने कुछ चुभने वाला कहा, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? तुरंत जवाब देना, शायद उसी अंदाज में। बिल्कुल, एक तरह की आवेगी प्रतिक्रिया। लेकिन अगर आप उस वक्त सिर्फ 2 सेकंड, बस 2 सेकंड रुक जाएं। मुश्किल है पर। हाँ मुश्किल है, प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन वो छोटा सा गैप, वो एक इमोशनल बफर की तरह काम करता है। वो आपको उस पहली शायद हानिकारक प्रतिक्रिया से रोकता है और सोचने का मौका देता है। हाँ बिल्कुल। आपको एक शांत, ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा सुलझा हुआ जवाब चुनने का मौका देता है। मुश्किल बातचीत को संभालने के लिए ये बहुत बहुत पावरफुल टूल है। सही कहा। ये तो भावनाओं को मैनेज करने का एक तरीका हो गया। अच्छा, और अगर हम किसी बड़े ग्रुप से बात कर रहे हों, जैसे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हों या मीटिंग में, तब तो ठहराव और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोचिए, आप लगातार बस बोलते जा रहे हैं बिना रुके। हाँ, लोग बोर हो सकते हैं या शायद जानकारी ओवरलोड हो जाए। बिल्कुल। लगातार जानकारी की बमबारी से लोग मानसिक रूप से थक जाते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठहराव उन्हें एक तरह से सांस लेने का मौका देता है। अच्छा। वो आपकी कही बात को प्रोसेस कर पाते हैं, उस पर सोच पाते हैं। ये उन्हें निष्क्रिय सुनने वाले से सक्रिय भागीदार बनाता है। भले वो बोल ना रहे हों, उनका जुड़ाव बना रहता है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो ये जो ठहराव है, ये एक मल्टी टूल जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। अपनी मुख्य बातों पर जोर देने के लिए, ध्यान से सुनने और फिर सोच समझकर जवाब देने के लिए, सही। अपनी गति को कंट्रोल करके ज्यादा आत्मविश्वासी दिखने के लिए,
मुश्किल हालात में अपनी भावनाओं को काबू में रखने और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचने के लिए, बिल्कुल, और सुनने वालों को आपकी बात समझने और उससे जुड़ने का मौका देने के लिए। एकदम सही कहा आपने। ये सारे इसके फायदे हैं। बस ये याद रखना है कि ये कोई अजीब सी असहज खामोशी नहीं है। नहीं, ये जानबूझकर इस्तेमाल की गई खामोशी है। हाँ, एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन टूल। मुद्दा ये है कि कम बोलकर और ज्यादा सोचकर अपने शब्दों को और प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। तो हमारे सुनने वालों के लिए संदेश ये है कि अगली बार जब वो किसी से बात करें तो शायद इनमें से किसी एक तरीके से ठहराव का इस्तेमाल करके देखें। हाँ, जरूर कोशिश करें। हो सकता है इसका असर उन्हें तुरंत दिखे। छोटी शुरुआत करें। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक बात कहना चाहूंगी। कभी कभी जो शब्द हम नहीं कहते हैं, और खास तौर पर कब नहीं कहते हैं, वो शायद उन शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं जो हम कहते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।